नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़म, आपको पता है कि हमने पहले भी लाइलाज मरीज़ों के इलाज के लिए वज़ाइफ बयान किए हैं। हमारे किसी वजीफ़े में तकरार नहीं है। हमने जितने भी वजीफ़े बयान किए हैं, हर वजीफ़े का एक अलहदा मंज़र है, हर वजीफ़े की एक अलहदा तरतीब है। हर मर्ज़ का एक मर्ज़ के बेशुमार तरीक़ों के साथ हम इलाज कर रहे हैं। हमने बेशुमार मर्ज़ों के बेशुमार वज़ाइफ, बेशुमार तरतीबों, बेशुमार तरीक़ों के साथ इलाज किए हैं। और ये भी जो हमने लाइलाज मरीज़ के इलाज के लिए वजीफ़ा बयान फरमा रहे हैं, ये भी वजीफ़ा हमने पहले आपकी खिदमत में नहीं बयान किया। हमारे वजीफ़े जितने भी हैं, हर मर्ज़ के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ मुख्तलिफ़ वज़ाइफ हैं। ये नहीं है कि एक मर्ज़ है, एक मर्ज़ को बेशुमार वीडियो में एक ही वजीफ़े को बार बार बयान किया जाए, ये नहीं है। आप हमारे चैनल का विज़िट करके भी चेक कर सकते हैं। मर्ज़ एक होगी, वजीफ़े मुख्तलिफ़ होंगे। बीमारी एक होगी, एक बीमारी का हज़ार तरीक़ों के साथ हम इलाज और हज़ार तरीक़ों के साथ और हज़ार तरतीबों के साथ हम बयान फरमा रहे हैं, ताकि कुछ लोग होते हैं, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो फरमाते हैं रब्ता करके कि हम ये वजीफ़ा नहीं कर सकते। अगर हम एक वजीफ़ा देंगे तो वो फिर हमसे रब्ता फरमाएंगे। अगर हम मुख्तलिफ़ तरतीबों के साथ मुख्तलिफ़ वज़ाइफ बयान करेंगे, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ एक मर्ज़ का इलाज फरमाएंगे, तो किसी भी मरीज़ को हमसे रब्ता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये जो वजीफ़ा है, ये भी बहुत ही मुजर्रब है, हमारे प्रैक्टिकल में था। और हम फ़ोन दिन में ख़ुद बंदा हिसाब लगाए 200-300 फ़ोन सुनना आसान काम नहीं है। वो इसलिए ज़्यादा फ़ोन सुनने पड़ते हैं कि जो हमसे लोग ताल्लुक़ वास्ता रखते हैं, वो हमसे रब्ता करते हैं, तो हमारी मजबूरी होती है कि हमने उनकी कॉल सुननी होती है। इसलिए फिर हम उनका बताया हुआ मर्ज़ और उसकी तशख़ीस के मुताबिक वजीफ़ा बताना अपने ऊपर फ़र्ज़ समझते हैं। अगर कोई शख्स लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हो और इसका इलाज मुश्किल हो गया हो, डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों, आमलों के पास जाकर थक गया हो, तो उसके लिए ये अमल बहुत ही मुफीद, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस अमल के करने से मरीज़ बहुत ही जल्दी तंदुरुस्त हो जाता है, बहुत ही जल्दी सेहतमंद हो जाता है। इस वजीफ़े को तवज्जो के साथ, इस बयान को तवज्जो के साथ सिमात फरमाएं। जब भी कोई बयान वजीफ़े के मुतल्लिक़ सुनो तो उसको कापी पेंसिल लेकर लिखते जाया करो, ताकि दोबारा सुनना ही ना पड़े। इस वजीफ़े को या इस अमल को जो भी मरीज़ लाइलाज मर्ज़ के लिए करेगा,
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको ठीक फरमा देंगे। सबसे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अमलियात अवान सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा आप तक पहुंच सके। आपको उसको तलाश करने की यूट्यूब पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने हमारा चैनल यूट्यूब अमलियात अवान सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दिया, आल पे कर दिया, तो जो भी हम वजीफ़ा अपलोड करेंगे वो आप तक फौरी तौर पर पहुंच जाएगा। आपको उस वजीफ़े की तलाश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वजीफ़ा तवज्जो फरमाएं, लाइलाज मरज़ के लिए सबसे पहले करना क्या है कि 5 किलो जौ अच्छी किस्म के लेकर इनको धोकर सुखा लें और उसके बाद इसका दलिया बना लें। चाहे घर वाली चक्की पर या घर में दलिया बना लें, पीस लें, या फिर चाहे तो बाज़ार वाली चक्की से दलिया निकाल लें। दोनों तरीक़ों से ही ठीक है। इसके बाद करना क्या है, जौ के दलिए को एक बड़े बर्तन में डालकर, यानी ऐसा बर्तन हो बड़ा सा जिसमें दलिया जौ का डाल लें, और उसके ऊपर आपने करना क्या है, सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी जो नमाज वाला दुरूद शरीफ है, सिमात फरमाएँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वाला दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर 100 मरतबा पढ़ना है। दरमियान में 12,000 मरतबा ये आयत पढ़नी है, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। इस आयत को 12,000 मरतबा पढ़ना है। जब 12,000 मरतबा पढ़ लें तो फिर उन जौ के दलिए पर दम करें और वो दलिया पकाकर रोज़ाना मरीज़ को वज़ू कराकर खिलाएं। अगर औरत दलिया खा रही है और अयाम शुरू हो गए तो दलिया ना खिलाएं, दलिया बिल्कुल फिर वो औरत ना खाए। जब अयाम से पाक होकर गुस्ल कर ले तब दोबारा दलिया खाना शुरू कर दें। दलिया रोज़ाना पका कर खाना है, जितने दिन में ख़त्म हो जाए। इस सिलसिले में दिनों की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। दूसरी बात भी तवज्जो फरमाएं कि दलिए पर आयत एक ही दिन में पढ़ना शर्त नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़कर दम करते जाए, जितने दिन में 12,000 की तादाद पूरी हो जाए, जब तक पढ़ना शुरू करे। अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ लाजम पढ़े। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। और एक बात तवज्जो फरमाएं, हर रोज़ अगर एक दिन बंदा 1000 बार पढ़ता है आयत को, तो दूसरे दिन 1000 बार, हर रोज़ 100 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शर्त है। जब मुकम्मल करे तो एंड पे दुरूद शरीफ पढ़े। जितनी दफ़ा भी सलामुन कौलन में रब्बिर रहीम वाली आयत मुकम्मल हो उसको जमा करता जाए और दम करता जाए। जब 12,000 मुकम्मल हो तो उसके बाद दलिए का इस्तेमाल शुरू करे। उम्मीद है कि आपको इस वजीफ़े की समझ आ गई होगी। इसको सदका जारिया समझ कर आगे भी शेयर करो ताकि हर लाइलाज मरीज़ का इलाज हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।